लाल सागर और अदेन की खाड़ी, इन दोनों जगहों पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। इसी बीच चीनी सेना के बारे में एक बड़ी ही अजीब बात निकल कर आई, जिसमें चीनी सेना का मजाक बनाया गया। दरअसल इजरायली टैंकर ने मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद चीनी नौसेना ने क्या किया था। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार तीन युद्धपोत क्यों रवाना कर दिए। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त लाल सागर में कैसे हालात हैं, ये किसी से छिपे हुए नहीं हैं। और आपको बता दें, लाल सागर का प्रभाव लगभग हर किसी देश पर पड़ रहा है। लाल सागर के लिए अमेरिका की तरफ से मदद मांगी गई थी और ये मदद दुनिया भर से मांगी गई थी। यहाँ तक कि चाइना को भी कहा गया कि आप लाल सागर में जो हम 20 देशों का समूह बना रहे हैं, जो रक्षा करेंगे कार्गो शिप का, आप उसके लिए आइए और हमारी मदद कीजिए। पर चाइना ने कहा कि नहीं जी, हमें ऐसे किसी जॉइंट फोर्स में ज्वाइन नहीं करना है। आप यूरोपीय यूनियन को, नाटो को, जापान को, इन सब को शामिल कीजिए, हम नहीं जाने वाले हैं। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन के नाम से ये ऑपरेशन शुरू करना चाहता है अमेरिका, और अमेरिका ने एक जॉइंट पेट्रोल भी शुरू कर दिया है, जिसमें यूरोपीय यूनियन, नाटो, जापान और यमन के सरकार को शामिल करना चाहता है। लेकिन चाइना ने साफ कर दिया कि हम ये रेड सी फोर्स, जिस पर अमेरिका का नेतृत्व होगा, ये हम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि चाइना ने ये नहीं कहा कि भैया इस तरीके के हमले मत करो। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। चाइना ने कहा कि सिविलियन वेसल्स पर आप जो हमले कर रहे हैं, ये हमले गलत हैं, ये हमले नहीं होने चाहिए। अब ये जो कह रहा है, ये चाइना के ऐसा कहने के पीछे एक बड़ी वजह है। और बड़ी वजह क्या है? चाइना का ईवी सप्लाई। चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर एक बड़ी कंपनी ने ये कहा कि ये जो हमले हो रहे हैं, इस हमले का सीधा सीधा असर हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई पर भी पड़ रहा है। और इसके बाद चाइना का भी रुख सामने आया और चाइना ने भी कहा कि यहाँ पर आप लोगों को रुक जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। चाइना की एक बड़ी कंपनी है, नाम है गीली ने कहा है कि अगर इसी तरीके से लाल सागर पर हमले नहीं रुके, तो यूरोप को जाने वाले जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के शिपमेंट हैं, उस पर असर देखने को मिलेगा और ये हमारे लिए एक बड़ी हानि होगी। इसी बीच क्या होता है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में ये कहा गया, चाइना ने अपनी बड़ाई करी और चाइना ने कहा कि हमारे 15 साल हो गए, हमने यहाँ पर 2008 से दुनिया को सेवाएं दी। यूएनएससी ने कहा था कि यहाँ पर एस्कॉर्ट सर्विसेज दिया जाए, मतलब कि सोमालिया में जो समुद्री लुटेरे होते हैं, वो लूट लेते हैं जहाज़ों को। तो हमारी सरकार ने और हमारी नेवी ने यहाँ बहुत काम किया है और हमने करीब 35,000 अफसर भेजे हैं। इसके अलावे 45 एस्कॉर्ट टास्क फोर्स भेजे हैं, 1600 हमने यहाँ पर ऑपरेशन चलाए हैं, 3200 शिप को और 50% दूसरे देशों के जहाज़ों को हमने डाकुओं से बचाया है। स्क्रीन पर इस कटिंग को देख सकते हैं, ये सारी बातें इसमें कही गई। और जैसे ही ये चीजें सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर चाइना ने डाला, चाइना को ये वीडियो एकदम से भारी पड़ गया। क्यों भारी पड़ गया, तो आपको बता दें, चाइनीज नेवी के कंट्रीब्यूशन के लिए ये दिखला रहे थे कि हमने कितना बड़ा काम किया है और सीसीटीवी की तरफ से ये 2 मिनट का फुटेज सोमवार को जारी किया गया था। पर यहाँ पर कहा गया कि जिस फ्लोटिला के बारे में कहा गया कि ये चाइना के बड़े डिस्ट्रॉयर में से एक है, इसमें कहा गया कि नवंबर 3 को चाइनीज नेवी वॉरशिप गल्फ ऑफ एडेन में एकदम पास में थी। 3 इस तरह की पास में थी, लेकिन चाइना ने उस वक्त
मदद नहीं किया। इसमें साफ साफ कहा गया कि चाइना जो ये दावा करता है कि गल्फ ऑफ एडेन में इसने मदद करी, ये सब कुछ झूठा है। इजरायली मालिकाना वाला एक टैंकर जब सोमाली के डाकुओं के बीच में फंस गया तो इसने आवाज लगाई और उस आवाज को सुनने में पीएलए नेवी के 3 युद्धपोत भी थे, लेकिन पीएलए नेवी के 3 युद्धपोत नहीं आए। और ये जो दावा किया जा रहा है ये दावा गलत है। नवंबर 3 को जब मदद मांगी गई तो चाइना की नेवी के द्वारा मदद नहीं दिया गया, बल्कि मदद किसके द्वारा दिया गया? अमेरिका के द्वारा दिया गया। स्क्रीन पर न्यूज़वीक की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इस तरीके की हरकत चाइना के नेवी के द्वारा की गई और फिर भी ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर मदद करी है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का जो एक केमिकल से भरा टैंकर था जिस पर हमला हुआ, और इस हमले के बाद MV कैम प्लूटो, इस पर हमले के बाद भारत ने कहा कि हाँ जी ये हमला तो हुआ है। अब अमेरिका ने कहा था कि ये हमला ईरान ने किया है, तो भारत ने कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और जैसे ही जांच रिजल्ट हमें मिलेंगे हमें पता चल जाएगा कि किसने किया है और किसने नहीं किया है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि ये हमने नहीं किया है। पर भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनातियां भी कर रहा है और अपनी सुरक्षा के लिए भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए अरब सागर में व्यापारिक जहाज पर होने वाले हमलों के बीच में इंडियन नेवी ने सर्विलांस के लिए लंबी दूरी के P-8I गश्ती विमान और अरब सागर में युद्धपोत INS मोरमुगाओ, INS कोची, INS कोलकाता को तैनात कर दिया है। भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुध निपटान टीम ने सोमवार को मुंबई बंदरगाह पर अपने व्यापारिक जहाज MV कैम प्लूटो के जांच किया, और जिसे 2 दिन पहले अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट पर एक ड्रोन से निशाना बनाया गया था, जब जहाज न्यू मंगलोर बंदरगाह के रास्ते था। अधिकारियों के अनुसार अरब सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के बाद नौसेना ने निगरानी के लिए लंबी दूरी के P-8I गश्ती विमान और क्षेत्र में युद्धपोत INS मोरमुगाओ, INS कोची, INS कोलकाता को यहाँ पर तैनात कर दिया है। आपको बता दें, भारत यहाँ एक्शन वाले मोड पर आ गया है, क्योंकि आने वाले वक्त में अब ज़्यादा हिंसा यहाँ होने की संभावना है और ये एक व्यापारिक रूट है। व्यापारिक रूट को बंद नहीं किया जा सकता है। दूसरे रूट से आने का मतलब है एक अच्छा खासा नुकसान व्यापारिक तौर पर। आखिरकार खैर, जैसे जैसे यहाँ पर हालात खराब होते जा रहे हैं वैसे वैसे ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें शामिल होंगे, पर चाइना फिर भी शामिल होने से रहा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।